हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में बोले तो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि ये चैप्टर संभावनाओं पर आधारित है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं होती है जिसमें कई सारी संभावनाएं हो सकती है। जैसे कि आप देखो, जैसे बरसात का मौसम हुआ है, आप बरसात मतलब बारिश आने की संभावना है भी और नहीं भी, ये इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिक्के का। ठीक है, अगर आप एक कॉइन है, एक आपके पास कॉइन है, सिक्का। ठीक है, इसके अंदर देखिए बच्चों, दो इसके अंदर होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। इसके अंदर भी कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड आने की और टेल आने की। ठीक है, अब आप देखिए कि एक पासा या फिर आप बोलते हैं इसको डाइस। ठीक है, ये पासा आप घर में जैसे लूडो वगैरह जो भी अपने गेम खेलते हैं तो इसके अंदर जो आप उछालते हैं, जो डाइस उछालते हैं, इसके अंदर कितने अंक होते हैं, कितने अंक आप बोल सकते हैं, कितनी बिंदियाँ? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके पास नंबर होते हैं। इनमें से कोई भी नंबर आपको उछालने पर प्राप्त हो सकता है। इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 6 पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके अंदर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बारिश का आपको एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, उसके अंदर संभावनाएं है। ठीक है, अब आपको एक सोर्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं सिक्के का। सबसे बड़ी एग्जाम्पल सिक्के का लेके उठाते हैं। आपने एक सिक्के को उछाला। ठीक है, आप सिक्के को उछाले के तो उसके अंदर 2 ही चीज़ आ सकती है, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। ठीक है, या आएगा टेल। तो इसके अंदर देखो, अगर हेड आएगा, इसके पॉसिबिलिटीज आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल संभावनाएं, कुल संभावनाएं आपके पास कितनी है? 2 संभावनाएं हैं। अब आप प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं हेड आने की, तो अपने लिखेंगे हेड आने की प्रायिकता। देखिए बच्चों, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए, हेड कितनी बार आ सकता है इसके अंदर? हेड कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। और कुल पॉसिबिलिटीज आपके पास, टोटल कुल संभावनाएं कितनी है आपके पास? 2। तो कुल संभावनाएं आपके पास कितनी है? 2। ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, कुल संभावनाएं। और ये आपके पास ये केस बन रहे हैं। ठीक है ना, ये संभावना और ये कुल संभावनाएं। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। सेम अपने क्या लिखेंगे? टेल आने की प्रायिकता। तो टेल भी बच्चों कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। और टोटल कुल संभावना कितनी आपके पास? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बन रहा है? प्रायिकता क्या बन रहा है फॉर्मूला? कि प्रेक्षण जो कि संभावित है और बटे में कुल संभावनाएं। ठीक है ना, वो केस जैसे हेड है, एक बार आया है तो उसका प्रेक्षण कितना है? 1 आ जाएगा। और कुल संभावनाएं कितनी आपके पास? 2 है। ठीक है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी प्रकार टेल कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। और टोटल संभावनाएं आपके पास कितनी है? 2 है। ठीक है, इस सिक्के के माध्यम से प्रायिकता को आप समझ सकते हैं। नहीं तो एक और बेस्ट एग्जांपल है इसके अंदर। अब पासा डाइस। देखिए, अब हम लेते हैं डाइस को। अब आप इस डाइस को उछालेंगे तो इसके कितने नंबर है? 1 से लेके 6 तक नंबर है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर कुल संभावना कितनी होगी आपके पास? कुल संभावनाएं बच्चों कितनी होगी आपके पास? 6। ठीक है, अब आपने डाइस को उछाला जाता है, क्या कहते हैं आपने? पासा उछाला जाता है। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डाइस उछालने में मानो नंबर आया 1, तो 1 आने की
प्रायिकता। तो देखिए किसी भी डाइस में एक कितने बार आ सकता है, वो सिर्फ एक बार ही आ सकता है। तो इसके आने की केस कितने अपने पास, एक है। और कुल कितने केस अपने पास, 6। मतलब 6 नंबर में से एक बार एक आ सकता है, तो एक केस बना। और कुल संभावना कितनी आपके पास, 6। ठीक है, ये फर्स्ट केस लेके चल रहा है, केस इसको मैं लिख देता हूँ केस फर्स्ट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक ही नंबर आने की प्रायिकता पूछ रहा है। इसके अंदर ऐसे भी हो सकता है कि 6 आने की प्रायिकता, 6 या 5 कोई भी आने की प्रायिकता। तो बच्चे देखिए 6 कितनी बार आ सकता है, 6 भी एक बार आ सकता है। और कुल संभावना कितनी है आपके पास, 6। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/6। ये तो था केस फर्स्ट जिसमें सिंगल सिंगल नंबर है। अब मैं लेकर चल रहा हूँ केस सेकंड। यहाँ देखिए केस सेकंड, जिसमें ऐसे बोलेगा कि पासे को उछालने पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पासे को उछालने पर, ठीक है, 1 2 3, या फिर ऐसा ना लिख के मैं ऐसे लिखूँ, पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर देखिए सम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, पासे के नंबर कितने होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसके अंदर कह रहा है कि पासे को उछालने पर नंबर कौन सा है आपके पास, सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक तो आपके पास 2 हो सकते हैं, एक 4 हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं, 6। तो सम संख्या आने के कितने केस बन रहे हैं, तो सबसे पहले मैं केस लिख लूँगा संभावनाएं। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6। टोटल केस कितने हो गए आपके पास, टोटल केस कितने हो गए, 3 केस हो गए ऐसे जिसके अंदर सम संख्या आ सकती है। और कुल संभावना आपके पास कितनी है, टोटल संभावना कितनी है, 6। तो देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ लिखूंगा, सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो सम संख्या कितनी है, इसके अंदर 3 है, और कुल परिणाम, कुल जो आपके पास संभावना है वो कितनी है, 6। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 से एक बार कटे, 2 बार कटेगा, 3 दूना 6। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 1/2, 1/2। इसी प्रकार मैं आपको बोलता हूँ कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब बच्चों देखो मैं इसके अंदर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप देखिए विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 और 5। तो विषम संख्या तो आपके पास ये 3 ही हो सकती है। तो आपके पास केस कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और कुल कितने हैं, 6। तो ये भी 1/2। किसी को समझ ना आया तो फिर से देखिए कि पासे को उछालने विषम संख्या प्राप्त हो रही है, और विषम संख्या कितनी है आपके पास, 1 3 और 5। ठीक है बच्चों, और आपके पास 3 केस बन रहे हैं ऐसे, और कुल संभावना कितनी है आपके पास, 6। तो 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूना 6, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब लास्ट इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, गैस करो। देखो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का
नहीं भाग जाता, उनके खुद के सिवा किसी भी संख्या भाग नहीं जाएगा। वो संख्याएं सभी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए 2, 3, 5। देखो ये 3 ही संख्या लिखूँ क्योंकि संभावना अपने पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, 2, 3 और 5। देखो अभाज्य संख्या भी कुल कितने केस बन रहे हैं अपने पास, 3 केस बन रहे हैं, ठीक है। 3 केस बन रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चे, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6, 3/6। अब ये 6 तो क्या है, कुल संभावनाएं हैं, ठीक है, और ये 3 क्या है अपने पास केस है। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संभावनाओं की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपको सभी को याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। प्रायिकता क्या क्या होती है, प्रायिकता फिर से मैं लिखता हूँ, प्रायिकता बराबर, या फिर ऐसे लिखें, संभावित प्रेक्षण बोल दो इनको, जो आ सकते हैं, ठीक है ना, जितने केस बन रहे हैं अपने पास, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ केस, और बटे में क्या होगा, कुल संभावनाएं, ठीक है, या फिर कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल प्रेक्षण भी आप बोल सकते हैं। इस या आप क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल प्रेक्षण, कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रायिकता क्या होती है, जितने आपके केस है और कुल केस, इन दोनों को डिवाइड करना है और आपकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। पॉज करो सर 1 मिनट। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। क्या चित्त, चित्त मतलब आप समझे हेड, चित्त क्या होता है, हेड होता है, और पट क्या होता है, टेल होता है। टेल को ही पट बोलते हैं, चित्त क्या होता है, हेड होता है। और प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। चित्त या फिर हेड कितनी बार है, 455 बार, और टेल कितनी बार है, 545 बार, और टोटल केस कितने अपने पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 बार उछाला है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा आंसर में इसके कि चित्त आने की प्रायिकता, अच्छा चित्त आने की प्रायिकता बोली है, तो चित्त कितनी बार आया है, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में चित्त कितनी बार आया है, 455 बार, और टोटल केस कितने आपके पास, 1000 केस है। टोटल कितने हैं, 1000 केस है। यहाँ मैं लिखता हूँ कुल संभावनाएं, और यहाँ आपके पास केस आते हैं जितने, ठीक है ना, जितने संभावित केस है, और ये कुल केस है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड, इसको भागने लगाना है, नीचे 0 काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, तो ऊपर 3 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 5, 5, 4 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर कितना, 0.455 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। यहाँ आप 0 लगा दीजिए, 0 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, 0 लगाने से थोड़ी सुंदरता भी बढ़ती है इसकी, ठीक है। तो 0.455 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेम इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं पट आने की प्रायिकता। पट कितनी बार आया है, 545 बार, और टोटल केस कितने आपके पास, 1000 है। तो सेम यहाँ भी आप 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, कितना होगा, 0.545, ये आपके दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। किसी भी घटना की जितनी भी प्रायिकता आ जाए, बड़े 1, 2, 4, 5, 6 कितनी भी प्रायिकता आती है, उन सभी की प्रायिकताओं को अगर आप जोड़ करोगे उनका, तो हमेशा आपको 1 मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे कि 0.455 और 0.545, इस दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 1 मिलेगा। बाकी ये आगे आपको ढंग से बताऊंगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया है, जिससे ये प्राप्त होता है क्या, 2 चित्त 105 बार, 1 चित्त 275 बार, कोई भी चित्त नहीं 150 बार। तो आपको करना क्या है, सेम कि 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चे, 105 बार आए हैं, बटे में कितना करोगे आप, 500, ये कुल केस, और ये 2 चित्त आने के चांसेस, ठीक है। तो आप भाग लगाओगे, सबसे पहले 5 से काट दीजिए, 5 से ये 100 बार कटेगा, और ये 5 से कितना कटेगा, 21 बार, 21 5 105 होता है, 100 5 500 होता है, तो कितना आ गया, 21/100। तो 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के क्या लगा दोगे, पॉइंट,
0.21 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसके एक चित आने की प्रायिकता भी और कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। ये आप स्वयं करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपको करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।